दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम जीके जीएस के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चाहे कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, इसमें जीके पूछा जाता हो। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के किसके टाइम में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में चीनी यात्री फायान भारत आया था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बूढ़ी गंगा मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सारे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। दोस्तों गोदावरी इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? जहाँ पर चाय होती है दोस्तों असम में होती है भारत के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य को सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? मतलब भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य होता है? चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? दोस्तों दिल्ली के अंदर जंतर मंतर स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग स्थित है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इन्हें नोट करते रहिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में कितने महासागर हैं? दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर कितने महासागर हैं? दोस्तों इसके अंदर 5 महासागर हैं और जो इसकी ट्रिक है दोस्तों वो पैसा है। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक और आई से इंडियन और एस से साउथ, ए से आर्कटिक। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हॉकी के खेल में कितने प्लेयर होते हैं? दोस्तों 11 प्लेयर होते हैं हॉकी के खेल में। दोस्तों खेलों के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसीलिए दोस्तों किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों इसको भी ध्यान में रखा करिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? दोस्तों ये मैरियाना गर्त है और ये कौन से महासागर में पाया जाता है? ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? दोस्तों मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। और नील नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी? नील नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया? बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया। और ये बौद्ध गया कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? प्रसिद्ध नाटक जो है शकुंतला के राइटर कौन है? महाकवि कालिदास ने इसको लिखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है? मतलब जो समुद्र में ज्वार भाटा उठता है वो सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की ओर होते हैं, एक ही ओर होते हैं, मतलब दोनों एक ही साइड से होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों इजी क्वेश्चन भी है और आता भी बहुत है, यमुना नदी के किनारे। दोस्तों कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब कौन सा शहर गंगा के तट के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो कानपुर है। क्या है? कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये कौन से स्टेट में है? ये कमेंट करके आप बताएंगे कौन से स्टेट में पड़ता है ये कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब धर्मनिरपेक्ष देश से क्या तात्पर्य है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत का जो है कोई धर्म नहीं है राज्य स्तर पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवेज जो है वो किस किस को जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? जहाँ पर अंगूर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नासिक के अंदर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है?
नवंबर के प्रारंभ में, जब नवंबर शुरू होता है तब काटी जाती है। और रबी की फसल जब बोई जाती है, रबी की फसल है और नगदी फसल है। इन फसलों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर। ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष के स्थलों पर छाया रहता है। ऊपर हिमालय की श्रेणी के बर्फ से ढके बड़े पहाड़ पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी कायांतरित शैल है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम्स में। संगमरमर, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोस्तों, और इन्हें नोट करते रहिए और अपनी किसी कॉपी में लिख लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम हो तो आप इसे रिवाइज कर सकें। सार्क का फुल फॉर्म ये आपको बताना है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 मई 1985 को हुई थी। और इसमें देश कितने हैं? 8 देश हैं इसमें। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? मतलब पानी के रास्ते से कौन भारत आया था? वास्को डिगामा भारत आए थे दोस्तों। अब वास्को डिगामा कब आए थे भारत में? कालीकट इस नामक स्थान पर उतरे थे, 20 मई 1498 को आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? मतलब जो 2 महाद्वीप हैं उनका मार्ग छोटा हो गया, यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता, मतलब मराठा की जो सत्ता थी बहुत सर्वोच्च शिखर पर थी? किसके टाइम में? बाजीराव के टाइम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना है महात्मा ज्योतिबाई महात्मा फुले ने की थी। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 24 सितंबर 1873 में कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और टाइम कितना है इसका गाने के लिए, ये आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मतलब बूढ़े व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नेहरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे, मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके पास समीप है? कृष्णा नदी का मतलब जहाँ से निकलती है वो कहाँ पर है? महाबलेश्वरम। और ये कहाँ पर है? एमपी में पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ये तो रहा सन और ये रहा मून, इसके बीच में आ गई अर्थ, तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश शासन मतलब अंग्रेजों के टाइम में रेलवे लाइन कहाँ पर शुरू की गई थी सबसे पहले? ये आपको बताना है सिंपल भाषा में। मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो आपको सभी को पता है राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है भारत का। इजी क्वेश्चन है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों यूपी टेट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पूछे ही जाते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप लर्न करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए लिख के, जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? भारत का परमवीर चक्र दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का महाद्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है और महाद्वीपों की संख्या 7 है। अब कौन कौन से महाद्वीप हैं? पहला नंबर एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? ऋतुएं जो होती हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, ये किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है सूर्य के चारों ओर, जब होती है। पृथ्वी की सतह से
पृथ्वी की जो सतह है सबसे दूर वायुमंडल की परत का क्या नाम है? वायुमंडल इसको कहते हैं। और वायुमंडल की जो परतें हैं वो 5 हैं। कितनी हैं? 5 परत वायुमंडल की दी हुई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है डीसीएम ट्रॉफी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, इनको भी देख लीजिए करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्लाह रखा जो है वो क्या वाद्य यंत्र बजाते थे, मतलब मशहूर थे, तबला बजाते थे वो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित मतलब इधर उधर भटकते हुए गुजारे, हुमायूं ने गुजारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मतलब राज्यसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता मतलब हेड होता है वो कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद नंबर 66 के अंदर होता है। और इसमें संख्या जो होती है सदस्य की वो 2 से 50 होती है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करता है। 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित कर सकता है, ये लिखा हुआ है भी क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस गुफा में त्रिमूर्ति मतलब 3 भगवान की मूर्ति दी हुई है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की। एलिफेंटा की गुफाएं। अभी एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, कहाँ पड़ती हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। राजधानी से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। कितनी स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं भारत के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर? काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध शीलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया है, कैलाश मंदिर से मतलब बनाया गया है, वो कहाँ पर है? एलोरा में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध क्या? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, मतलब इसको बढ़ावा देना प्रति एकड़ फसल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूरक्षण मतलब सॉइल इरोशन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और पेड़ पौधे लगाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जम्मू कश्मीर का रेलपथ जोन का नाम क्या है और किसके अंतर्गत आता है? उत्तर रेलवे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को आपको पता होगा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। अभी हमने तबला वादक कौन से बताए थे? अल्लाह रखा बताए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पहली मुस्लिम शासिका मतलब महिलाओं में जो शासिका बनी थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के कौन कौन से राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है? 7 बहनों के। अरुणाचल प्रदेश, असम को, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इन सारे राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा और। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो पीसीएस तक के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस शहर में कुतुब मीनार स्थित है? दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? भाई मछली जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो मछली अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तेलुगु भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो जो खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस अंग्रेज शासक को सिविल सेवा का जनक माना जाता है? मतलब किस अंग्रेज शासक ने सिविल सेवा की शुरुआत की थी? आईएएस पीसीएस की लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मिस्र सभ्यता है, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं आप लोगों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लुम्बिनी नेपाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेघदूतम की रचना किसने की थी? जैसे कि अभी कालिदास ने शकुंतलम की थी, तो यही कालिदास ने मेघदूत की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन है उसका परसेंट आपको कमेंट में बताना है, कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना नदी नहीं निकलती।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बतानी है, जो कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, ये राजस्थान की तरफ पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पर है? ये केरल में है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपके सामने मिलेगा। KVS हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, किसी में भी दोस्तों। कौन सा शहर कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध है? कांच का सामान बनाया जाता है फिरोजाबाद के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में सबसे पहला है ये, सबसे पहला पार्क भी है। अब इसका नाम हैली रख दिया है। क्या रख दिया है? हैली कॉर्बेट पार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? ये इजी भी है और क्वेश्चन आता भी है, फतेहपुर सीकरी में। अब बनवाया किसने है, ये आपको बताना है। ये बनवाया अकबर ने है। और कब बनवाया था? जब अकबर ने गुजरात को जीता था, जब बनवाया था। गुजरात में विजय प्राप्त करी थी अकबर ने जब बनवाया था। भारत का भूगोल नामक किताब किसने लिखी है? ये टॉलमी ने लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चमोली में है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इनको लिख लो दोस्तों, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम में इन क्वेश्चंस से दोस्तों। कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का उत्पाद करता है? मतलब बीड़ी जिस पत्ते से बनती है, तेंदू पत्ता होता है, वो मध्य प्रदेश में है, MP में, और बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, शुक्र ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से आपको कमेंट में बताना, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य, वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता, पहले अभी हमने नेशनल एंथम की बात करी थी, अब हमारा नेशनल सॉन्ग आ गया। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको हम AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? AMU। सर सैयद अहमद खां 1920 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, विश्व की अब इससे पहले क्वेश्चन हमने एक देखा था हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अब आ गई दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की, माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 8,848 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? बूढ़ी गंगा की बात करी थी, अब दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एक न एक। और दोस्तों, आंदोलन कौन कौन से आंदोलन हुए हैं? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में, मुंबई से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? मुंबई से, महात्मा गांधी, MG। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई? ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कोलकाता में चलाई गई, पूछ लिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति है, और ये MP में पाई जाती है ज़्यादातर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? प्रथम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? विलियम बेंटिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन से भी क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये फिर दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एशिया होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इंडिया गेट कहाँ पर है दोस्तों? इंडिया गेट कहाँ पर है ये आपको कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है? कमेंट में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हमें पता चल सके कि आप कितना आपने अभी सीखा है, कितना नहीं सीखा है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।